बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पिछले लेक्चर में हमने एबल इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व किया था यूजिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म। तो आज हम देखेंगे एबल इंटीग्रल इक्वेशन है क्या। थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है कि एबल इंटीग्रल इक्वेशन occurs in many branches of scientific field such as microscopy, seismology, radio astronomy, electron emission, etc. ये ब्रांचेज हैं जहाँ पे जो ये एग्जिस्ट कर सकती है ये इक्वेशन, और हम इसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड होते हैं। Now Abel's integral equation. Abel in 1923 investigated that a motion of a particle that slides down along a smooth unknown curve in a vertical plane under the influence of the gravity. ये आपको यहाँ पे इसको ग्राफ नहीं दिया हुआ इसका। मैं आपको एक और बुक है और उसमें मैं आपको ये इसका ग्राफ दिखाता हूँ। ये आपके पास ये आपके पास एक्स वाई प्लेन है और इसमें जो है वो एक पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल वो पॉइंट पी के ऊपर है और यहाँ से वो आप उसको ये जो पाथ है, कर्व है, ये नॉन रेजिस्टिव है, नॉन रेजिस्टेंट है यानी स्मूथ है, और यहाँ पे आप इस पार्टिकल को अलाउ करते हैं और वो स्लाइड डाउन होता है। अब ये जो इसका मिनिमम बॉटम जो है वो जहाँ पे जाके ये रुकेगा, उस पॉइंट को जो है वो बॉटम पॉइंट आप कह देंगे। तो ये इस हवाले से यानी ये जो ग्राफ है ये इसकी बात कर रहे हैं इसमें, जो पैराग्राफ अभी ये मैंने पढ़ा है। द पार्टिकल टेक्स द टाइम एफ ऑफ एक्स, ये टाइम को एफ ऑफ एक्स का नाम दे रहा है, टू मूव फ्रॉम द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द वर्टिकल हाइट एक्स टू द लोएस्ट पॉइंट ज़ीरो ऑन द कर्व। कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, अब ये नोटेशन मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ बुक्स में मुख्तलिफ हो सकती है। तो वो कहता है कि ये एफ ऑफ एक्स जो है ये दिस इज़ टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट से क्या मुराद है? हाईएस्ट वर्टिकल हाइट एक्स। ये जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल हाइट एक्स की बात हो रही है, तो ये हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जो आपने खुद सेलेक्ट किया है। तो वहाँ से आप इसको बॉडी को जो है वो छोड़ेंगे और वह अलोंग द कर्व जो है ये मूव करता हुआ लोएस्ट पॉइंट की तरफ आएगा, और लोएस्ट पॉइंट को वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हम उसका नाम ज़ीरो दे देते हैं ऑन द कर्व। द एबल्स प्रॉब्लम इज ड्राइव्ड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट कर्व। अब ये एबल प्रॉब्लम जो है वो करता क्या है, ये जो अभी हमने पिछले उसमें लेक्चर में इसको सॉल्व भी किया था, तो एक्चुअली उसे हमें क्या होता है, क्या मिलता है हमें, ये हमें उस कर्व की जो है वो इक्वेशन जो है वो उसे मिलती है एबल प्रॉब्लम से। एबल ड्राइव्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द स्लाइडिंग पार्टिकल अलोंग अ स्मूथ कर्व बाय द सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन इसकी मदद से जो है वो ये होता है। वेयर एफ ऑफ एक्स इज प्री डिटर्मिन्ड डेटा फंक्शन। ज़ाहिर एफ ऑफ एक्स को ये हाइट का नाम दे, एक्सक्यूज मी, एफ ऑफ एक्स इज द टेक्स द टाइम एफ ऑफ एक्स टाइम है। तो इसमें वो कहता है वेयर एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ प्री डिटर्मिन्ड डेटा फंक्शन। ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए। एंड यू एक्स इज़ द सॉल्यूशन दैट विल बी डिटर्मिन्ड। और ये यू एक्स जो है ये हमारे पास वो चीज़ है यानी कर्व की इक्वेशन है, जो हमने इसमें फाइंड करनी है। It is to be noted that Abel's integral equation 7.8 यानी इस 7.8 इक्वेशन की बात हो रही है, is also called Volterra integral equation of the first kind।
besides the kernel kxt in Abel's integral equation 7.8 is, वो कहता है कि ये कर्नल है के एक्स टी, यहाँ पे ये आपके पास जो फंक्शन है के एक्स टी कर्नल है, और इसमें जो के एक्स टी है इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज टी अप्रोचेस टू एक्स। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर टी और एक्स जो है वो ज़ीरो हो तो फिर ये के जो है ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर यही बात है कि इफ़ के एक्स अप्रोचेस टू इफ़ टी अप्रोचेस टू एक्स, यानी टी और एक्स जो है वो एक दूसरे के क्लोज हैं, तो फिर के एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये कैसे है? आपको पता है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो छोटा हो, फॉर एग्जांपल 1/2 और 1/3, तो इनमें से कौन सा नंबर जो है वो बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? तो ये नंबर 1/2 बड़ा है और ये नंबर जो है वो छोटा है। तो हम इनके दरमियान में ये रिलेशन बनाएंगे कि 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/3। तो डिनोमिनेटर में अगर नंबर जो है वो छोटा होता जाएगा, ज़ाहिर है टी अप्रोचेस टू एक्स, मिसाल के तौर पे आपके पास एक्स ये पॉइंट है और टी जो है ये पॉइंट है, तो ज़ाहिर है दरमियान में जो डिस्टेंस है, आप इसको किसको एक्स कहते हैं, किसको टी कहते हैं, एक को एक्स कह लें, एक को टी कह लें। फॉर एग्जांपल ये एक्स है और ये टी है, और टी इज़ अप्रोचिंग टू एक्स, तो दरमियान में ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा? ये होगा एक्स माइनस टी। तो अब टी जो है वो जब क्लोज होगा एक्स के पहले वाले पॉइंट के मुकाबले में, इसके मुकाबले में, तो एक्स माइनस टी छोटा होता जाएगा। तो जब वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होंगे तो और छोटा होता जाएगा। तो हम ये बात यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ टी एंड एक्स आर क्लोज देन डिफरेंस विल बी स्मॉलर, और इफ़ टी अप्रोचेस टू एक्स देन एक्स माइनस टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। और इसका मतलब ये है कि अगर ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है डिनोमिनेटर वाला फंक्शन, तो लाजमी बात है कि फिर ओवरऑल फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को जाएगा। It is interesting to point out that although Abel's integral equation is a Volterra integral equation of the first kind, but two of the methods used before in section 3.3 कहीं पे ये यूज़ हुआ है, namely the series solution method and the conversion to second kind Volterra equation आर नॉट एप्लीकेबल। वो कहता है ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है, और इसकी यहाँ पे उसने जो है वो रीज़निंग भी दे दी है कि ये जो है वो क्यों एप्लीकेबल नहीं है। और फिर जब ये दोनों एप्लीकेबल नहीं है तो फिर वो कहता है कि फिर आप इसमें जो है वो इसको सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड जो है वो लगाना पड़ेगा। और लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड हमने प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड जो है ये हमने अप्लाई किया था। तो ज़ाहिर है अब इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक अल्टीमेट इक्वेशन जो फाइंड आउट हुई है, यानी हमने अभी ऊपर बात की थी कि हम यू में इंटरेस्टेड हैं, यू सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं। तो अब ये उन्होंने जो है ये उस इक्वेशन को जो ऊपर एबल इंटीग्रल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। इस इक्वेशन की बात हो रही है 7.11 की, और वो ऊपर भी ये डिस्कस हुई है। तो इसमें जो एफ ऑफ एक्स है वो कहता है कि ये प्री डिटरमिन्ड है, और इसमें यू हमने फाइंड करना होता है। तो आप ये देखें ये ट्रांसफॉर्म मेथड जो भी ये सारा कुछ लगाया है, इससे अल्टीमेट जो हमें मिला है वो हमें क्या मिला है?
u ऑफ x ये हमें मिल गया है। अब हम कोई इंटीग्रल इक्वेशन इस टाइप की यानी जिस पे ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आएगा उस पे हम ये अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। अब आगे एग्जांपल है, हम उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7.1 है, सॉल्व है। वो कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन। अब ये एबल इंटीग्रल इक्वेशन है, इसको किसके साथ आपने कंपेयर करना है? इसको वही जो 7.11 जो ऊपर जिसको मैंने अभी आपको वापस जाके दिखाया था उससे, तो जब आप उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो क्या है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। ये आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। और ये उसने यहाँ पे इसको लिख भी दिया कि दिस इज एफ ऑफ एक्स। और फाइंड आप क्या करना चाहते हैं, दिस यू ऑफ टी। तो इस u ऑफ टी को फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा है? फार्मूला आपके पास ये खड़ा हुआ, ये फार्मूला है। तो अब आपके पास एफ ऑफ एक्स, तो देखें अब आपने क्या करना है इसमें, आपने इस 7.26 को सॉल्व करना है। और इसको सॉल्व करने के लिए आप देख लें आपके पास अननोन क्या है। आपके पास सिर्फ एफ ऑफ टी की आपको ज़रूरत है कि एफ ऑफ टी क्या है। तो जाहिर है एफ ऑफ एक्स आपके पास एक फंक्शन है, वही जो अभी मैंने कहा है कि वो गिवन है। उसमें ये अभी हमने जो इक्वेशन है गिवन, उसमें से हमने ये बना लिया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या है, पाई स्क्वायर रूट क्या था यहाँ पे, 2 पाई स्क्वायर रूट एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ से एफ ऑफ टी क्या बनेगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी रख दें तो स्क्वायर रूट टी बन जाएगा। तो अब ये एफ ऑफ टी जो अभी मैंने ये लिखा है, ये आप उस इक्वेशन में पुट कर दें और उसको इंटीग्रेट कर दें। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, 7.26। तो ये सोल्यूशन इक्वेशन है, ये 7.26 क्या है, ये सोल्यूशन है, सॉल्व है। सॉल्व कर लिया गया इसको, सिर्फ इसमें f पुट करना है और इंटीग्रेट कर लेना है और आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। यानी आपका अब ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया कि आपने ये इंटीग्रेट करना है। बाकी जो ये सॉल्व ये हो के कैसे आया ये ज़ाहिर है अभी मैं बता चुका हूँ कि ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व हो गया, ये जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। बहरहाल आप इस नोटेशन को, चूँकि किताब में साफ़ सुथरा जो है वो दिया हुआ है और ये एग्जाम्पल भी सॉल्व है, तो आप इस इक्वेशन को फॉलो कर लें इन टर्मिनोलॉजीज़ के साथ। तो अब आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है, तो इस यहाँ से एफ ऑफ टी बना लें, एक्स की जगह पे टी रख दें, यहाँ पे टी रख दें और ऊपर ये जो अभी पिछली सोल्यूशन वाली इक्वेशन थी उसमें पुट करें। तो आपके पास जो है वो यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। ये देखें यहाँ पे एफ ऑफ टी था, उसकी जगह पे ये एफ ऑफ टी की वैल्यू रख दी है। यानी एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, यहाँ पे टी की जगह एक्स की जगह पे टी रखें, एफ ऑफ टी बन जाएगा। ये यहाँ पे इसको पुट कर दें और अगले मरहले पे क्या करना है, अगले मरहले पे इसको इंटीग्रेट कर लें और इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास u ऑफ x इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। उसके बाद अगेन एग्जांपल 7.2 एक और एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन। तो अब आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है, तो आप इसी को एफ ऑफ टी बनाएंगे, एक्स की जगह पे टी पुट कर देंगे और इसको जो है यानी आपका एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे टी रखें, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे टी रखें और इसको जाके पुट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन जो सोल्यूशन वाली इक्वेशन थी 7.26, यहाँ पे इसको एफ ऑफ टी वाली जगह पे जाके इसको क्या कर लें, पुट कर दें। तो जब आपने इसको यहाँ पे आके पुट किया तो फिर क्या हुआ, इसको इंटीग्रेट करें, जो भी इसकी टेक्निक है इंटीग्रल इसको सॉल्व करने की, इसको इंटीग्रेट करें और फिर आगे डी बाई डी एक्स है वो भी अप्लाई कर दें तो आपके पास फाइनली एक्स आपके पास आ जाता है। तो u ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स।
तो ये आपके पास इक्वेशन है उस कर्व की जिसके अलॉन्ग आप वो बॉडी को छोड़ते हैं और वो जो है वो बॉटम पॉइंट पर आता है, यानी एबल प्रॉब्लम जो हमने डिफाइन किया था। उसके बाद है सॉल्व द फॉलोइंग एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, इसी से आप एफ ऑफ टी बनाएं और इसको सॉल्व कर लें, ये आपके पास सॉल्व है। आगे ये 7.2 इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको आप सॉल्व कर लें, क्वेश्चन नंबर 3 को कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 को कर लें और क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो हैं ये आप इनको सॉल्व कर लें, यही आपके असाइनमेंट है। इनको आप ये नोट कर लें, मैं भी इंशाल्लाह इसको जो है वो अपलोड कर दूंगा वहाँ पे पोर्टल के ऊपर। तो इसके ये 3 क्वेश्चन जो हैं ये आपने सॉल्व करने, ये आपकी असाइनमेंट है। इस वाले इक्वेशन में देखें एफ ऑफ एक्स आपका क्या है, लेफ्ट साइड पे जो है वो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई। फंक्शन में बना देता हूँ इसका, ये पाई है। तो एफ ऑफ टी क्या होगा, ज़ाहिर है एफ ऑफ टी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टी रख दें, दूसरी साइड पे तो टी है ही नहीं, तो लिहाजा एफ ऑफ टी भी पाई ही होगा, ये वहाँ जाके रख दें और इंटीग्रेट कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड वाला ज़ाहिर एफ ऑफ एक्स है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये एफ ऑफ एक्स है। तो मेरा ख्याल है कि 3 एग्जांपल्स हो गई हैं और ये 3 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है। उसके बाद है द जनरलाइज्ड एबल इंटीग्रल इक्वेशन। तो इसकी जनरलाइजेशन देख लेते हैं, बिल्कुल एक छोटी सी डेफिनेशन ही आप इसको समझ लें कि कोई ये बड़ा काम नहीं है। Abel generalized his original problem by introducing the singular integral equation। आप ये गौर करें, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये वही एबल इंटीग्रल इक्वेशन ही है, सिर्फ क्या है कि x माइनस टी ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे स्क्वायर रूट होता था, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। यानी स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि पावर 1/2 है, x माइनस टी की पावर क्या है 1/2। तो पहले यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ होता था, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा लिखा हुआ है, यानी x माइनस टी की स्क्वायर रूट होता था, या आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि x माइनस टी की पावर 1/2 थी यहाँ पे डिनोमिनेटर में, लेकिन अब उसने क्या कर दिया है कि x माइनस टी की पावर अल्फ़ा कह दिया है, वेयर अल्फ़ा लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये जनरलाइज्ड एबल इंटीग्रल इक्वेशन है कि आप जो अल्फ़ा है यानी ये जो पावर है यहाँ पे वो 0 और 1 में से कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये जनरलाइज्ड है। अगर इसमें आप अल्फ़ा जो है वो 1/2 ले लेते हैं, या आप यूँ कहें कि 0.5 ले लेते हैं, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.5 विच इज़ इक्वल टू 1/2, तो यही वाली इक्वेशन जो है ये कौन सी बन जाती है, एबल इंटीग्रल इक्वेशन बन जाती है। तो ये फिर जनरलाइज्ड फॉर्म है, और अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.2 से जो है वो क्या आ जाता है, स्पेशल केस बन जाता है। ये वही जो अभी तक हम डिस्कस करते रहे हैं। तो ये है एबल इंटीग्रल इक्वेशन की जनरलाइजेशन। आगे वो इसको लेप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से उसको सॉल्व भी कर रहे हैं, तो हमने ये नहीं करना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी ग्राफ एक नज़र आप इसको दोबारा देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पे जो है ये दिखाया जा रहा है एबल्स प्रॉब्लम, और यहाँ से कहीं एक पॉइंट से पार्टिकल को आप रिलीज़ करें और वो यहाँ से स्लाइड करता हुआ आता है।
आप इसको पढ़ भी सकते हैं, और इसको उसने ड्राइव भी किया इस प्रॉब्लम को। इसमें ज़रा तफसील इसकी नहीं दी हुई डेरिवेशन की। बहरहाल अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो इसको एक शक्ल जो है वो उसकी एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन की दी जा रही है। तो ये दो बुक्स हैं। ये दोनों बुक्स मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सेंड कर दूंगा। इस बुक से जहाँ से ये आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है और ये लेक्चर मेनली रिकॉर्ड किया गया है, ये इसका मैं टाइटल भी आपको दिखा देता हूँ शुरू में। अब्दुल माजिद इसका इन इस बुक के राइटर हैं। लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, और इसमें मेथड्स एंड एप्लीकेशन, ये इसका जो है वो टाइटल है इस बुक का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।